स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन टेस्ट। और इस पर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि देखिए हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो एक लेगेसी रही है, बायलेटरल्स तो अब आप भूल ही जाइए क्योंकि बहुत समय से आखिरी बार आप देख रहे हैं ओडीआईज अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ट्रेवल करा था इंडिया 2012, आपको याद होगा। उससे पहले अगर हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, एक बायलेटरल सीरीज आप कह सकते हैं, आखिरी समय कब हुई थी? 2007 दिसंबर, आपको याद है पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अदर देन द आईसीसी इवेंट्स और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जैसे कि अब एशिया कप, जिसमें भी बहुत ज्यादा बवाल था कि भाई इंडिया तो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो एशिया कप का फ्यूचर का है, लेकिन आपने सारे मसले वहां पर सुलझा लिए, जो कि आप दोनों ही पार्ट पर, बीसीसीआई के पार्ट पे भी कहेंगे, एसीसी के पार्ट पर भी कहेंगे और इवन पीसीबी के पार्ट पे भी कहेंगे। एक बड़ा ही जबरदस्त फैसला वहां पर लिया गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बिना देखिए क्रिकेट में अधूरा अधूरा सा लगता है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया मुकाबलों में नहीं खेल रहे या आप कह सकते हैं बड़े इवेंट्स में नहीं खेलेंगे तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं भाई बहुत ज्यादा फीका आपको लगेगा वो इवेंट। लेकिन अब हम बात करते हैं रेड बॉल में या डब्ल्यूटीसी में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्यों नहीं? और ये बड़ा सवाल उठाया है आकाश चोपड़ा, पूर्व इंडियन क्रिकेटर, ओपनर, और उन्होंने यही कहा है कि देखिए जब इतना बड़ा मुकाबला है, इतने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आपके लिए आईसीसी इवेंट्स में भी, तो आईसीसी ये बड़ा फैसला क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपने देखा है, देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो आप कह सकते हैं 2 साल की जो साइकिल होती है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, राइट? अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि भाई चलिए इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज उस तरीके से नहीं खेलती, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में तो आप पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे बड़ा मुकाबला भी वही होता है। आप सबको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेलबर्न, जो रिसेंटली एक सबसे बड़े मुकाबलों में अगर आप बात करोगे, विराट कोहली मास्टर क्लास वहां देखने को मिली थी, तो उससे ज्यादा एंटिसिपेटेड मुकाबला कोई था ही नहीं। जरूर सब बात करते हैं भाई यही है, दोनों देशों के बीच तो आप यही बात करते हैं यही हमारा फाइनल है, लेकिन जब इस मुकाबले का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्टेचर है, वो इतना बड़ा है तो आप रेड बॉल क्रिकेट में वो सब अरेंज क्यों नहीं कर सकते? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2 साइकिल निकल गई है, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हुआ है, और जो अगली साइकिल भी है उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान का जो एक सीरीज है वो लाइंड अप नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि आपको पता है बायलैटरल फिक्चर्स वैसे तो टीमें दोनों अवॉइड करती हैं, लेकिन ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है, ये सीरीज आपकी जो अरेंज कराता है वो आईसीसी कराता है। तो इन अ सेंस कि अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया वहां फीचर कर सकता है, लेकिन किस हाल में? अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन आप एक न्यूट्रल वेन्यू, लेट अस सपोज यूएई, जहां पर पाकिस्तान ने पहले भी अपने मुकाबले होस्ट करे हैं, रेड बॉल मुकाबले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हो सकती है यूएई में, जो डब्ल्यूटीसी साइकिल का एक पार्ट होगी, और पाकिस्तान उसको होस्ट कर ले। क्योंकि जैसे हम देखते हैं डब्ल्यूटीसी की जो साइकिल है या डब्ल्यूटीसी का जो फॉर्मेट है, आपने 3 सीरीज आपने खेलनी है घर पे, 3 आपने खेलनी है बाहर, तो वही है कि होम और अवे जो फॉर्मेट है आपका, तो वही वाली चीज है कि आप पाकिस्तान इसको होस्ट कर ले, इट विल बी काउंटेड एज पाकिस्तान होम सीरीज एंड इंडियाज अवे सीरीज। एक तो ये हाल में हो सकती है सीरीज, और उसके अलावा अगर आप बात करोगे, देखिए जैसे जो न्यूट्रल वेन्यूज भी प्रपोज की गई हैं, बड़ी रिपोर्ट्स आई थी सामने, नजम सेठी साहब से जब पूछा गया था कि यार इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मुकाबले कहां पर हो सकते हैं, तो उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कहा था, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबला, तो उसके लिए एक जबरदस्त वहां पर एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। मेलबर्न हो सकता है या आप इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन वो चीजें खारिज हो गई थी। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, जो आकाश चोपड़ा ने ये बात रखी है, इसमें बात में बहुत दम है, क्योंकि आपने देखा है, देखिए उन्होंने यही सवाल उठाया, मैं अगर आपको एग्जैक्ट कोट करके बताऊं कि यू डोंट प्ले अगेंस्ट ऑल टीम्स, कैन यू इमेजिन एन आईसीसी इवेंट इन दिस डेकेड वेयर इंडिया पाकिस्तान डोंट प्ले एट ऑल, दे डोंट play in bilaterals against each other, so they don't play in ICC events as well. It never happens like that. और अगर मैं आपको इनकी यही बता दूं कि the truth is that they get to play the first or second match so that the tournament gets off to a good start. ये आईसीसी इवेंट्स की, वर्ल्ड कप्स की, डब्ल्यूटीसी की, हमने वर्ल्ड कप्स की बात कर ली, T20 वर्ल्ड कप्स की बात कर ली, इवन चैंपियंस ट्रॉफीज की बात कर ली। हम सब जानते हैं इन बड़े बड़े इवेंट्स में, मार्की इवेंट्स में सबसे हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है। फाइनेंशियली भी अगर आप बात कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन की आप बात कर लीजिए, ओवरऑल पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उस इवेंट की सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान ही होता है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई WTC इज नॉट एन आईसीसी इवेंट, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। उन्होंने ये कहा है कि भाई जब इतने ज्यादा फाइनेंसेस वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं, इतना बड़ा एक इवेंट होता है, तो अगर आप उसके चलते आप ये मान के चल रहे हैं कि WTC की जो ये साइकिल है ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, केवल फाइनल जो है वो उस तरीके से आप इसको लिया जाएगा,
तो मुझे भी यही लगता है, देखिए आप सब भी अपनी राय बताइएगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पॉसिबल क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते, देखिए इंडिया और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज होगी, डेफिनेटली जो रेड बॉल क्रिकेट के फैंस नहीं भी हैं वो भी देखना चाहेंगे कि हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज रहेगी कि भाई इस जनरेशन के बच्चों ने तो देखा ही नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो टेस्ट मुकाबले होते हैं वो कितने ज्यादा, आप कह सकते हैं भाई हाई वोल्टेज मुकाबले होते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त एक्शन होता है वहां पर। 2007 सीरीज आपने देखी है, 2006 सीरीज भी आपने देखी होगी, 2005 सीरीज में हमें याद है जब पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान इंडिया आया था, 2006 सीरीज बड़ी फेमस है किस लिए, हम सबको याद है 410 की जो पार्टनरशिप लगी थी वहां पर, आपको याद है वीरेंद्र सहवाग 254 और 410 फॉर 0, एक बड़ा ही फेमस वो बोर्ड स्कोर बोर्ड वहां पर दिखा था इंडिया की तरफ से। 2007 में भी आपने देखा था सौरव गांगुली डबल 100, युवराज सिंह की बड़ी जबरदस्त सेंचुरी थी, इस तरीके की वहां पर परफॉर्मेंसेस थी। और आपने देखा इवन पाकिस्तान के जो दिग्गज रहे हैं 2000s में, 90s में, उस तरीके की क्रिकेट अब नहीं देखी जाती। वो जो फियर्सनेस, आपको फियर्स लेवल दिखता था ना कि हाँ भाई यार इंडिया पाकिस्तान का एक मुकाबला है। 2004 सीरीज मुल्तान, सबको याद है वीरेंद्र सहवाग का 13 शतक, इंडिया ने वहां ऐतिहासिक सीरीज जीती भी थी वहां पर। तो इतनी बड़ी बड़ी सीरीज आपकी रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही थी, लेकिन हम सबको याद है कि भाई जब 2007 के बाद सीरीज होती है उसके बाद आप कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस, सेंटिमेंट्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, उन वजहों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल फिक्सचर्स नहीं हुए हैं। लेकिन एक बड़ी पहल रखी है यहां पर आकाश चोपड़ा ने। आप भी बताइएगा कितने सहमति आप रखते हैं इस बात से कि भाई जब इतना बड़ा मुकाबला है और आईसीसी के इवेंट के तहत अब डब्ल्यूटीसी साइकिल चलती है, वो बायलैटरल फिक्सचर्स गए डब्ल्यूटीसी से होने से पहले, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट सामने नहीं आया था तब तो ठीक है, आप बायलैटरल्स नहीं खेलना चाहते वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आईसीसी ये इनिशिएटिव ले सकता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के डब्ल्यूटीसी साइकिल में मुकाबले कराए जाएं, क्योंकि दिस इज जो ये पूरी आपकी साइकिल होती है 2 साल की, इट इज अ पार्ट ऑफ द आईसीसी इवेंट। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपकी है वो एक उस, जैसे आप ओडीआई सुपर लीग की भी बात करते हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द, मतलब वो एक प्रोसेस के तहत है, उसके तहत ही आपकी टीमें आगे जाती हैं। लेकिन आप एटलीस्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल में तो ये सीरीज अरेंज करा सकते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2007 के बाद मुकाबला ही नहीं खेला गया, इस साइकिल में भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान को फाइनल खेलना पड़े, दोनों टीमों को फाइनल जाना पड़ेगा और दोनों की राह बहुत मुश्किल है, बड़ी टफ सीरीज है। लेकिन एटलीस्ट आईसीसी के आप कह सकते हैं कंसर्न में एक बड़ा नोटिस वहां लाया है आकाश चोपड़ा के द्वारा, और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ही चाहेंगे कि एटलीस्ट ये चीजें कंसिडर की जाए ताकि वो लेगेसी मेंटेन रहे और इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मुकाबले देखने को मिले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।